morning friends. In today's class we'll discuss the most important topic of English grammar, that is an adjective. Some students think that why English grammar is adding in our syllabus, because you have already studied all these topics till 12th standard. But in future you'll have to write emails, letters, notices and prepare reports. For all this you must have a great knowledge, you must have a good command in English grammar. That's why we are focusing in your grammar portion, right? In today's class, we'll discuss the most important topic, that is an adjective. What is an adjective? देखिए adjective में क्या है कि आपको noun और pronoun को और describe करना है. You have to provide additional information of noun and pronoun. इसमें देखिए क्या है, adjective can be used in any form: color, opinion, size, age, shape, origin, material, distance, temperature and time. There are 3 degrees of adjective: positive, comparative and superlative. For example, if we say Aman is tall, so that is tall is positive degree of adjective. Aman is taller than Sham, that taller is comparative degree of adjective. Aman is tallest in the class, that tallest is the superlative degree of adjective. Fine. We can comparative in any form like the difficult, more difficult and most difficult, beautiful, more beautiful and most beautiful. There are some other type of adjective: good, better, best, bad, worse, worst. You have already studied till 12th standard. The next one, there are some rules related to your adjective. अब हम ओल्ड का यूज देखिए अलग अलग जगह कर सकते हैं. ओल्ड की फॉर्म आपकी ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट भी बनती है एंड ओल्ड, एल्ड, एल्डेस्ट भी बनती है. अब हम किसका यूज कहाँ पे करेंगे, इस चीज को हमें देखना है. देखिए जहां पे हम आपके ब्लड रिलेशन की बात करते हैं वहां पे आप डिस्कस करेंगे, वहां पे आप डिटेल में से देखेंगे कि यहाँ पे आपकी फॉर्म यूज होगी ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, देखिए एक सेकेंड. माई सिस्टर अनु इज एल्डर देन मी. तो देखिए अनु, यहाँ पे आपकी सिस्टर बताया, ब्लड रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन में आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है, एल्डर. अगर हम यही बात करें सोनिया इज ओल्डर देन यू, सोनिया इज ओल्डर देन यू, तो सोनिया हमें नहीं पता आपके किस रिलेशन में है, तो यहाँ पे आपकी फॉर्म यूज होगी ओल्डर, राइट. अब सोनम इज एल्डेस्ट सिस्टर, सिस्टर है, ब्लड रिलेशन है, तो यहाँ पे आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, एल्डेस्ट. अगर हम बात करें ही इज ओल्डेस्ट इन द क्लास, तो ये आपका जो क्लास है, क्लास के साथ आपको कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप कौन सी डिग्री का यूज करेंगे, ओल्डेस्ट. तो इस तरह से आप देखते हैं पहले कि आपका क्या रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप ओल्ड की डिग्री का यूज करते हैं. अगर हम बात करते हैं यंग की, यंग मतलब अगर हम यंग, यंगर, यंगेस्ट आपकी डिग्री बनती है, तो यहाँ पे आप ये देखना चाह रहे हैं कि वो छोटा है, तो यहाँ पे चाहे आपके ब्लड रिलेशन में हो या ना हो, आपकी यही डिग्री, ये सेम ही डिग्री यूज होती है. जैसे अमन इज यंगर टू मी, अब यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा ब्लड रिलेशन है या नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू यूज अमन इज यंगर टू मी, तो क्योंकि इसकी सेम ही डिग्री रहती है यहाँ पर. अब यंगर के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज होगी आपकी, वो टू यूज होगी. नोट कर लीजिए, जो रूल्स मैं बता रही हूँ आप उन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं. अब यंगर के साथ आपकी टू यूज होगी और टू प्रेपोजिशन यूज होगा, और ओल्डर और एल्डर के साथ आपका देन प्रेपोजिशन यूज होता है. ठीक है. अब यहाँ पर यंगर और ओल्डर का मतलब छोटा या बड़ा था. अब ओल्ड की डिग्री भी बनती है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. इसकी डिग्री बनती है कि आपका सेंटेंस क्या है. अगर हम न्यू और ओल्ड की बात करें तो नया और पुराना बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, माई मोबाइल इज ओल्डेस्ट, तो मतलब मेरा मोबाइल सबसे पुराना है, तो यहाँ पे ओल्डेस्ट का मतलब क्या है, पुराना. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए कुछ रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इन्हें नोट कर लीजिए. फर्स्ट रूल है, देखिए अगर किसी सिंगल पर्सन की 2 क्वालिटीज बताई हुई है कंपाउंड सेंटेंस में, ये देखिए अगर किसी सिंगल पर्सन की 2 क्वालिटीज बताई हुई है कंपाउंड सेंटेंस में, तो आपको कैसे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है. आपको देखिए जैसे सेंटेंस मान लीजिए, अब आप इसमें देखिए राहुल इज वाइजर देन एक्यूरेट,
यहाँ पे आपको वाइजर का यूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको मोर वर्ड का यूज करना है, तब आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिव डिग्री की जगह किसका यहाँ पे मोर का यूज करना है। तो करेक्ट सेंटेंस आपका कैसे होगा, राहुल इज मोर वाइज देन एक्यूरेट। सेम ऐसे ही सेंटेंस, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अगर इनकरेक्ट था तो क्या था, शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। तो वाइजर की जगह आपको क्या बनाना है इसका, मोर वाइज। ठीक है, अगर एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज दी होती है कंपाउंड सेंटेंस में, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री की जगह वहां पे जो यूज करना है मोर वर्ड का यूज करना है। राइट, अब सेकंड रूल नोट कर लीजिए। इसमें देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी एक सिंगल पर्सन की दो क्वालिटीज दी हुई है और सुपरलेटिव डिग्री में दी हुई है, सुपरलेटिव डिग्री में दी हुई है, और एक सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी का यूज किया हुआ है और सेकंड सुपरलेटिव डिग्री में आपका मोस्ट का यूज किया हुआ है, तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले ईएसटी वाली फॉर्म का यूज करना है, बाद में मोस्ट का यूज करना है। अब जैसे एग्जांपल है, राहुल इज मोस्ट हैंडसम एंड स्मार्टेस्ट मैन इन द ऑफिस। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेक्शन की जरूरत है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको रूल में बताया, मोस्ट हैंडसम जो है आपका बाद में आएगा और स्मार्टेस्ट वर्ड पहले यूज होगा, मतलब ईएसटी वाली फॉर्म आपको पहले यूज करनी है और मोस्ट वाली फॉर्म आपको बाद में यूज करनी है। राइट, अब थर्ड रूल आप नोट कर लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का यूज होता है। तो अब देखिए इसमें सेंटेंस अगर हम देखते हैं, सन इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी इन द यूनिवर्स, सन इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी इन द यूनिवर्स। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपने द का यूज किया, पर अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूं, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, फिर भी हम उसके साथ दा का यूज क्यों नहीं करते। तो ये रूल आप नोट कर लीजिए, जहां पर भी पोजेसिव केस हो और उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री दी हो, तो वहां पे आपको दा का यूज नहीं करना होता। पोजेसिव केस में हम ऑलरेडी प्रोनाउन में डिस्कस कर चुके हैं, पोजेसिव केस आपके माई, हिज, हर, ये पोजेसिव केस हैं आपके, तो इनके साथ आप कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। राइट, नेक्स्ट केस देखिए क्या है, अगर आपका सेंटेंस प्रोग्रेशन या फिर रिग्रेशन में चल रहा है, तो आप कंपैरेटिव या डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। प्रोग्रेशन या रिग्रेशन का मतलब क्या, मतलब कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग या फिर कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग सेंटेंस है आपका, उसका जो मीनिंग निकल रहा है वो या तो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग फॉर्म में है या डिक्रीजिंग फॉर्म में है, तो वहां पे आप डबल कंपैरिजन, डबल कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द वेदर ऑफ न्यू दिल्ली बिकम हॉटर एंड हॉटर, तो यहाँ पे क्या है, आप डबल कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की, आपके काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होते। बहुत सेंटेंसेस में आपके इस टाइप की एरर्स आ जाती हैं और आपको इस सेंटेंस को देखना होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ कभी भी प्लूरल फॉर्म में आपके यूज नहीं होंगे। तो यहाँ आपको क्या देखा, देखिए दीज काइंड ऑफ एरर्स आर वेरी कॉमन। अब इसमें क्या करेक्शन की जरूरत है, अभी हमने क्या बोला कि काइंड ऑफ कभी भी आपका प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, काइंड ऑफ को काइंड करना पड़ेगा। अब जब हम इसको काइंड करेंगे तो दीज से क्या होगा, दिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए दिस काइंड ऑफ एरर, या फिर अगर एक एरर है तो एरर का यूज करेंगे, बहुत सारी एरर्स है तो आप एरर्स भी लिख सकते हैं, बट आएगा दिस काइंड ऑफ एरर। राइट, तो दिस काइंड ऑफ एरर इज वेरी कॉमन। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट रूल आपके हैं सम और एनी से रिलेटेड। बहुत बच्चे आपके इसमें मिस्टेक करते हैं। देखिए सम जो है हमेशा पॉजिटिव केस में यूज होता है और एनी आपका नेगेटिव केस में यूज होता है। एनी जो है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ लिया हुआ है, डू यू हैव एनी पेन, यहाँ पे क्या है, इंटेरोगेटिव, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप एनी का यूज करेंगे। अगर यही क्वेश्चन आप रिक्वेस्ट की फॉर्म में पूछेंगे, नोट कर लीजिए, अगर यही क्वेश्चन आप रिक्वेस्ट की फॉर्म में पूछ रहे हैं तो आप वहां पे सम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, तो यहाँ पे क्या है, आपने एक रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट की फॉर्म में उससे क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका सम का यूज आएगा। अब सम का यूज हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पर वहां पे आपका जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो भी नेगेटिव ही शो हो रहा है आपको, मतलब दिख नेगेटिव रहा है,
पर जब आप उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, वो मीनिंग आपका पॉजिटिव वे में आ रहा है, तो भी आप सम का यूज करेंगे। मतलब देखिए, जब आपका मीनिंग पॉजिटिव वे में आ रहा है और दिखने में आपको वो नेगेटिव लग रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस का मीनिंग निकालना है, फिर उसके बाद देखना है कि क्या उसमें सम आएगा या एनी आएगा। अगर पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है तो आपको सम का यूज करना है। एग्जाम्पल, कांट यू प्लीज स्पेयर सम टाइम फॉर आवर रिलेशनशिप। अब कांट क्या है, यहाँ पे देखने में आपको नेगेटिव लग रहा है, पर इसका अगर आप मीनिंग निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव वे में आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सम का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, आप सम का यूज और कहाँ कर सकते हैं, जहां पे भी आपको लग रहा है कि मुझे क्वांटिटी और नंबर नहीं पता, अनसर्टेन है, वहां पे भी आप सम का यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे भी क्वांटिटी और नंबर आपके अनसर्टेन है, तो सम का यूज देखिए आप कहाँ कहाँ करते हैं। सम का यूज सबसे पहले आपने पॉजिटिव वे में, जैसे मैंने आपको बताया। फिर अगर क्वेश्चन मार्क है आपका, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है बट रिक्वेस्ट की फॉर्म में है, वहां आप यूज करेंगे। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव मीनिंग दिखा रहा है आपका, वहां पे भी आप सम का यूज करेंगे। और एनी का यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं, एनी का यूज आप करते हैं नेगेटिव केस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और जहां पे भी आपके सेंटेंस में हार्डली, बेयरली, स्केर्सली वर्ड यूज हो रहे हैं, वहां पे भी आप एनी का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज हार्डली एनी कोल्ड ड्रिंक इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या हार्डली वर्ड यूज हुआ, तो यहाँ पे आप एनी का यूज करेंगे, ना कि सम का। इफ अगर वर्ड आ जाता है तो भी आप एनी का यूज करेंगे, सम का यूज वहां नहीं करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क। इफ का यूज है तो आपको वहां पे सम का यूज नहीं करना, वहां पे आपको एनी का यूज करना है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में जब एरर्स के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट हम आपके रूल्स करते हैं। देखिए, सेवंथ रूल है आपका वन ऑफ द। देखो, वन ऑफ द ये रूल है। वन ऑफ द मतलब आप कहाँ यूज करते हैं, जब आपको बहुत सारी चीजों में से एक सिलेक्शन करते हैं, तो वन ऑफ द के साथ अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, और सुपरलेटिव डिग्री में जब भी आप उसके बाद नाउन का यूज करेंगे तो वो नाउन हमेशा आपका प्लूरल होगा। समझ गए? इसमें देखिए क्या है, वन ऑफ द के साथ कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो नाउन आपका हमेशा प्लूरल यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए अब हमारा यहाँ पे सेंटेंस है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस आई हैव। अब आपको इसमें एरर ढूंढनी है, तो आप क्या एरर फाइंड आउट करोगे। यहाँ पर आपने देखा दिस इज वन ऑफ द सेंटेंस आ गया, बेस्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको पता है, रूल है कि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपको क्या लगाना है, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे ड्रेस की जगह पर क्या आएगा, ड्रेसेस। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका एट्थ रूल। इसमें देखो आप क्या देखते हो कि अगर आप एक चीज का कंपैरिजन बहुत सारी चीजों के साथ कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको लगाना होता है देन एनी अदर। ये नोट कर लीजिए, देन एनी अदर। मान लीजिए आपका एक सेंटेंस आता है, द टाइगर इज स्विफ्टर देन एनी एनिमल। द टाइगर इज स्विफ्टर देन एनी एनिमल, तो इसमें क्या एरर है, तो यहाँ पे आप देखोगे, तो एनी के बाद हमने क्या बोला है, एनी अदर एनिमल। यहाँ पे आप क्या वर्ड लगाओगे, एनी अदर, तब आपका सेंटेंस वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने बात की है कि एक का कंपैरिजन बहुत सबके साथ हो रहा है। एनिमल, बहुत सारे एनिमल हैं, आपने बहुत सारे एनिमल के साथ कंपैरिजन किया। पर अब यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे ही आपका प्लूरल है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में ले रही हूँ यहाँ पे, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट। अब वर्क्स क्या है, वर्क्स आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आप, जब आपका यहाँ पे प्लूरल यूज हो गया, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, तो आप यूज करेंगे दोज ऑफ देन एनी अदर। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप मान लीजिए, आप अगर आप यहाँ पे कहें द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, आप सोचोगे कि एनी अदर तो हमने लगा ही दिया, फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्क्स आपका प्लूरल है, तो आपको क्या वर्ड यूज करना है, दोज ऑफ देन एनी अदर। राइट, अब नेक्स्ट रूल आपका क्या है, फ्यू। फ्यू जो वर्ड है आपका सेंटेंस में, वो हमेशा वहां पे यूज होगा जहां पे आप चीजों को काउंट कर पाएंगे, और लिटल और लेस जो उसकी डिग्री है नेक्स्ट, वो वहां यूज होगी जहां पे आप काउंट नहीं कर सकते। तो फ्यू हमेशा वहां पे यूज होगा जहां आप काउंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, देयर आर नो लेस देन 50 पर्सन इन द हॉल। अब देखो, आप सोचोगे इस सेंटेंस में क्या एरर है। अब हमने आपको रूल बता दिया कि आपका जो फ्यू है वो कहाँ पे हुआ, काउंटेबल। अब यहाँ पे तो फ्यू यूज किया ही नहीं हुआ, यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, लेस का यूज किया हुआ है।
तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, देयर आर फ्यूअर देन 50 पर्सन इन द क्लास। यहाँ पे लेस का यूज नहीं होगा क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं, इसमें नंबर्स बताए हुए हैं, तो यहाँ पे फ्यू का यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल्स को फॉलो करते हुए आप सेंटेंस में से इजीली एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अब कुछ फिलअप्स करते हैं हम, किस तरह के फिलअप्स आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। जैसे मान लीजिए फर्स्ट है हैव यू डैश एनी क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप क्या करेंगे, हैव यू एनी क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर यही क्वेश्चन आपका रिक्वेस्ट की फॉर्म में, जैसे हमने नेक्स्ट दिया हुआ प्लीज गिव मी डैश वाटर, तो आप क्या करेंगे, प्लीज गिव मी सम वाटर, राइट। अब नेक्स्ट है आपका डैश पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली। अब देखिए डैश पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली, क्या आप उन लोगों को काउंट कर सकते हैं जो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाए या इंग्लिश बोल पाए, कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब उन्हें काउंट कर सकते हैं तो किसका यूज करेंगे, ए फ्यू पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली। ठीक है, अब नेक्स्ट है आई हैव डैश इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटिकल फील्ड नाउ। अब यहाँ पे क्या है, डैश इन्फ्लुएंस। अब इन्फ्लुएंस कितना है, इन्फ्लुएंस को आप काउंट नहीं कर सकते। अगर यहीं पे वर्ड आपका एक्सपीरियंस आ जाता तो एक्सपीरियंस को तो आप काउंट कर सकते हो, तो वहां पे आप फ्यू लगा सकते थे। पर अब यहाँ पे क्या है, आपका इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस को आप काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप वर्ड यूज करोगे लिटिल, राइट। अब नेक्स्ट है आपका कपिल इज डैश देन मी। अब यहाँ पे आप ओल्डर लगाओगे या फिर एल्डर। अब यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ कि ब्लड रिलेशन है या नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या वर्ड यूज करोगे, ओल्डर देन मी। नेक्स्ट है आपका माई फादर इज डैश देन योर फादर। अब मेरे फादर आपके फादर से बड़े हैं। अब मेरे फादर का आपके फादर के साथ कोई ब्लड रिलेशन है, नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या वर्ड यूज करोगे, ओल्डर। नेक्स्ट सेंटेंस माई ब्रदर इज डैश टू मी, तो यहाँ पे क्या है, मेरा ब्रदर, ब्लड रिलेशन है, तो यहाँ पे आप क्या वर्ड यूज करोगे, एल्डर। तो इस तरह से रूल्स जब आपके माइंड में होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से हम आपके होम असाइनमेंट को लेते जाएंगे, इसी तरह से ही जैसे ही आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक हम रूल्स के साथ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी तक क्या है, आपको मीनिंग क्लियर था, उनकी फॉर्म्स क्लियर होती है, पर सेंटेंस में एरर क्या होती है वो आपको नहीं पता होता, इसीलिए आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है ये सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल माइनर सी एरर होती है। वो एरर आपको तब पता चलती है जब आपको रूल्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है। तो हर एक टॉपिक के हम रूल डिफाइन करेंगे कि क्या रूल है और किस तरह के एरर्स आती हैं एग्जाम में, क्योंकि जब आपके रूल्स माइंड में होंगे, उनको लेकर हमने एग्जाम्पल किए होंगे, तो आप इजीली देख पाओगे कहाँ पे एरर है। ठीक है, तो इस तरह से ही हम नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय।